जितने भी लोग साधना में हैं, तो इस कल्पना से किसी को भी साधन नहीं करना है कि कोई 2-4 दिन में जादू हो जाए। क्योंकि जो भी चीज तुम ढूंढने निकले हो वो कहीं बाहर से आनी ही नहीं है। वो तुम्हारे अंदर ही एक्टिवेटेड फॉर्म में है। लेकिन उस पर तुम्हारे ही संस्कारों का और अज्ञान का या अविद्या का पर्दा पड़ा है। तो तुम में वो प्रकट नहीं हो रही है, इसके पीछे तुम कॉज हो, वो विधि या वो उपलब्धि नहीं है। तुमको जितनी भी चीजें बाहर से साधना मार्ग की लुभाती हैं, प्रीति जिनके प्रति आती है, तो वो कोई भी विधि या कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं है कि तुम में है नहीं। क्योंकि जो चीज तुम में नहीं होगी वो प्रकट नहीं की जा सकती। करेक्ट। इस संसार में भी मनुष्य ने वो नहीं खोजा है जो पाया नहीं जाता। मनुष्य ने समय अनुसार वही वही खोजा है जो इस संसार में कहीं ना कहीं पाया जाता है। मनुष्य ने इस संसार में जितने भी साधन संसाधन भी बनाए हैं, वो भी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हैं। आपने हवाई जहाज बनाया तो चील कौओं से देख के बना लिया कि जब ये उड़ सकते तो हम भी उड़ सकते हैं। तुम वायरस और क्या बैक्टीरिया पर बात करते हो तो ये पाए जाते, जो पाया जाता है तुम उसी को खोज रहे हो, बाकी कुछ नहीं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो धरती पर पाई जाती हैं, अभी तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं। अगर तुम्हारी उपलब्धि की बात करी जाए तो तुमने तो सिर्फ जमीन ही जोती है, जमीन पर ही खेती करी है। क्या आकाश में नहीं हो सकती? क्या जल में नहीं हो सकती? होती है। जितने जितने पैरामीटर्स नेचर ने तुम्हारे लिए खोले हैं, उतने उतने पैरामीटर्स पर तुमने काम किया है। अतिरेक पर तुम नहीं भी पहुंचे हो। और समयानुसार तुम्हें ही कुदरत अपडेट करती है, तभी तुम नए नए चीजों को क्रिएट करते हो, नई नई उपलब्धियों को पाते हो। इसलिए ये ध्यान रखना कि जब भी हम साधना में कुछ भी चीज की बात करते हैं या किसी शास्त्र में भी कोई भी बात कही गई है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज तुम्हारे अंदर है नहीं और आ जाएगी। तुम्हारे अंदर है, एक्टिव फॉर्म में है। उसके जिस फॉर्म में तुम उसको एक्टिव करना चाहते हो, उस फॉर्म में एक्टिव करने की विधियां हैं, उन पर तुम्हें चलना पड़ेगा। और तब तुम धीरे धीरे से तुम उस उपलब्धि तक पहुंचोगे। अगर तुम्हें तुम्हारा ये प्रश्न हो कि गुरुजी मुझे अपना तीसरा नेत्र जगाना है, आप कितने दिन में जगा दोगे? तो मेरा जवाब होगा कि तुम चाहो तो अभी आधे घंटे में जगा लो, 15 मिनट में जगा लो, तो तुम्हारी अपनी उपलब्धि की बात है, तुम में तो जागा ही हुआ है। हमने प्रूव भी कराया कि तुम्हारा तीसरा नेत्र जागा हुआ है, तुम्हारा तीसरा नेत्र ठीक तरीके से काम भी कर रहा है। कराया हमने, क्यों? उठाओ भैया थम्स अप, नए जो साधक हैं, कि आपका जागा हुआ है और ठीक काम कर रहा है एकदम। आपने उसको टेस्ट किया और आपने बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर कहा कि ठीक काम कर रहा है। लेकिन जिस टर्म में तुम जगाना चाहते हो उस टर्म में एक्टिव नहीं है। यानी जो जगी हुई चीज है वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर तुम चाहते हो। और तुम किस लेवल पर चाहते हो? तुम इतना तो जानते हो, जिसे तुमने देखा है, जाना है, उसको तो तुम्हारा थर्ड आई बता रही है। लेकिन जो तुमने नहीं देखा जाना है, उसको तुम्हारी थर्ड आई नहीं बता रही है। अब जैसे हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हरे रंग का बैगन देखा है, सफेद रंग का बैगन देखा है। अब मान लो जिसने हरे रंग का नहीं बैगन देखा होगा, तो उसे लगेगा कि कैसा होता है। लेकिन तुमने देखा इसलिए तुम्हारा थर्ड आई बता रहा है। अब जैसे जिसने किसी ने आम का पेड़ नहीं देखा, अमरूद का पेड़ नहीं देखा, या गेहूं का पेड़ नहीं देखा, तो कई बार कोई फॉरेनर्स आते हैं तो उन्हें नहीं देखा गेहूं का पेड़, तो गेहूं का पेड़ भी आम के पेड़ जैसा मानते हैं। वो ऐसे थोड़ी ना समझते हैं कि एक बाली होगी उसके अंदर गेहूं होगा। वो तो आम के पेड़ जैसा या अमरूद के पेड़ जैसा सोचते हैं मन में कि गेहूं का पेड़ ऐसा ही होता होगा, जिसमें से गेहूं निकलते हैं। तो तुम कुछ नया नहीं जानोगे, जो तुम्हारे अंदर एक्टिव है उसी को जानोगे। और उसे जानने की जो विधियां हैं, उन विधियों पर तुम्हें बहुत
आराम से रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उन विधियों के आधार पर वह जो योगिक पैटर्न है वो तुम में एक्टिवेट होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ये बात भ्रामक मत रखना कि किसी को ढूंढते रहोगे तुम कि मेरा वो तीसरा नेत्र जगाएगा। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जगाएगा, तुमको जगाना है और तुम्हें अपनी रूटीन प्रैक्टिस से जगाना है। अब जब तुम तीसरे नेत्र को जगाओगे तो इंपॉर्टेंट बात ये भी तो सोचने की है कि कुदरत ने उसको डीएक्टिवेट करके भेजा है। उसके 40% को एक्टिवेट कर रखा है और 60% को डीएक्टिवेट कर रखा है। तो कुदरत ने अगर कुछ किया है तो कुछ कारण होगा।